नमस्कार। आर यू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। दोस्तों, आज हम पार्ट 2 अल्फ़ाबेट्स करने जा रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का सेकंड पार्ट की बात करना चाहेंगे, तो इसमें हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स यानी अंग्रेजी वर्णमाला। दोस्तों, में पहले पार्ट में भी क्या था, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ये है आपके पास A to Z अल्फ़ाबेट। दोस्तों, ये होता है लेफ्ट साइड अर्थात बायां, और इसे कहते हैं दायां यानी राइट साइड। जब भी ये कहा जाए बाएं से, इसका मतलब ए से, और राइट यानी दाएं से, इसका मतलब जेड से। दोस्तों, ये होता है ए से यानी बाएं से 10वां लेटर, बाएं से 10th कौन होता है दोस्तों? जे। बाएं से 10वां अक्षर क्या हो गया? जे। अब इस जे का बायां किधर है? जे का लेफ्ट। तो दोस्तों, जे का लेफ्ट होता है इधर, आई एच, इधर हो जाएगा, ये हो गया लेफ्ट। और जे का राइट किधर होगा? तो जे का राइट आगे हो जाएगा दोस्तों, के एल एम एन। तो जब ये कहा जाए लेफ्ट टू लेफ्ट, बाएं से बाएं तो घटा देना, और बाएं से स्टार्ट करके दाईं ओर जाना है तो दोस्तों जोड़ देना। बाएं से 10वें के दाएं 5वां, तो 10 और 5 15। बाएं से 10वें के बाएं लेफ्ट 5वां, तो 10 - 5 यानी 5वां, राइट। इसी तरह से दाएं से का मतलब दोस्तों क्या करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में? दाएं से मतलब जेड से। जेड से हम कोई भी लेटर ले लिया, मान लेते हैं, ले लेते हैं हम पी। अब ये कहा जाए दाईं ओर से, ये पी आ गया, इस पी का राइट किधर होगा दोस्तों? पी का राइट हुआ 30, और पी का लेफ्ट एक ही ओर। तो जब दाईं ओर से स्टार्ट करके दाईं ओर आना हो तो घटेगा, और दाएं से स्टार्ट करके बाईं ओर जाना हो तो दोस्तों जुड़ जाएगा। फिर रिपीट करना चाहूंगा, कभी भी बाएं से बाएं या दाएं से दाएं हो तो घटा देना, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हो तो प्लस कर देना, ऐड कर देना, जोड़ देना। एक उदाहरण की बात करूंगा मैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? दोस्तों फिर रिपीट कर रहा हूं, बाएं से 5वें के दाएं 11वां, तो बाएं से दाएं दोस्तों जुड़ जाएगा। 5 + 11 = 16 = P। क्या बोला दोस्तों? फिर देखिए, बाएं से 5वें के दाएं 11वां, 5 और 11 16, 16 नंबर क्या होता है? P। दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, बाएं से 20वें के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 20वें के बाएं 9वां, लेफ्ट टू 20 टू लेफ्ट 9, लेफ्ट टू 20 टू लेफ्ट 9। बाएं से बाएं दोस्तों क्या होता है? घट जाता है। 20 - 9, 20 - 9 = 11 अर्थात के होगा। 20 - 9 यानी 11 अर्थात के होगा। बाएं से दाएं जुड़ेगा, बाएं से बाएं घटेगा। इसी प्रकार दाएं से हो तो वो भी हम एग्जाम्पल लेंगे। दाएं से 8वें के बाएं 9वां, दाएं से 8वें के बाएं 9वां लेटर क्या होगा? तो दोस्तों दाएं और बाएं जुड़ेगा, 8 + 9 = 17। लेकिन 17 कहां से निकालना आपको? 17 नंबर तो क्यू होता है। क्यू नहीं बताना, क्योंकि ये राइट साइड से पूछा है, जेड से पूछा है। ए से पूछते तो क्यू होता, क्यू का उल्टा जनता क्यू, जे क्यू, या तो इस तरह से जे लगा दो, जनता क्यू। 17 नंबर क्यू था ना, क्यू का उल्टा क्या होता दोस्तों? जे। या 27 - 17 = 10 अर्थात जे। इस तरह से भी बता सकते हैं। और एक एग्जाम्पल, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? क्या करेंगे दोस्तों? 15 - 7 = 8। 8 तो दोस्तों एच होता है, लेकिन वो तो बाएं से होता है, हमें तो राइट साइड से चाहिए, जेड की ओर से चाहिए, 8वां चाहिए। एच का उल्टा क्या होता है दोस्तों? एस। एच का उल्टा क्या होता है? एस। फिर एक बार रिपीट करूंगा, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाएं हो या दाएं से दाएं हो, समान हो घटा देंगे, विपरीत हो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, विपरीत हो लेफ्ट टू प्लस राइट, राइट प्लस लेफ्ट, दोनों को जोड़ देंगे। राइट दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में लिख दी जाए तो क्या करेंगे? सेकंड कंडीशन, ये थी पहली कंडीशन। जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, या मैं ये कहूं ए अपना स्थान जेड से बदल ले, बी वाई से बदल ले, सी एक्स से बदल ले, और आगे भी इसी प्रकार, दोनों एक ही चीज है दोस्तों। क्या कहा? जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया जाए, जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया जाए, या जेड ने स्थान बदला ए से, बी ने बदल लिया वाई से, सी ने बदल लिया एक्स से, तब भी हम प्रश्नों का आंसर इसी क्रम में देंगे दोस्तों। मैं एग्जाम्पल फिर लेना चाहूंगा, जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया जाए, जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो
बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? दोस्तों बाएं और दाएं जोड़ते हैं घटाते हैं? जोड़ते हैं। 8 और 7 कितने? 15। 15 नंबर तो ओ होता है, लेकिन दोस्तों बाएं बाएं कौन है? जेड। अब जेड से पूछ रहे हैं तो ओ नहीं होगा दोस्तों, ओ का उल्टा एल। ओ का उल्टा क्या होता है दोस्तों? एल। अब अपोजिट वाले आंसर बताएंगे और देखिएगा, बाएं से 15वें के बाएं छठा, बाएं से 15वें के बाएं छठा, बाएं से बाएं दोस्तों घटता है 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 बराबर 9, 15 माइनस 6 बराबर 9। 9 नंबर तो दोस्तों आई होता है, लेकिन ये जेड की ओर से पूछा तो आई नहीं होगा, आई का उल्टा होगा दोस्तों आर। आई का उल्टा क्या होगा? आर। तीसरा एग्जाम्पल इसी पे और देखिएगा एग्जाम्पल। उपरोक्त क्रम में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 7वें के बाएं 13वां। 7 और 13 जुड़ेगा दोस्तों, बाएं और दाएं, लेफ्ट और राइट ऐड हो जाता है। 7 + 13 बराबर 20। 20 क्या होता है दोस्तों? टी। अब दाईं ओर से था लेकिन दाईं ओर ए है, तो ए से 20 नंबर क्या होता है? T20। एक और इसी पर एग्जाम्पल, दाएं से 20वें के दाएं, दाएं से 20वें के दाएं 13वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 20वें के दाएं 13वां। 20 माइनस 13, 20 माइनस 13 यानी 7, और 7 नंबर पे क्या होता है दोस्तों? जी। 7 नंबर पे क्या होता है? जी। तो उल्टे क्रम में रख दिया जाए तो बाईं ओर जेड आ जाएगा और दाईं ओर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बाएं दाएं दाएं बाएं में कोई चेंज नहीं होगा, वो अपने स्थान पर ही रहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल लेटर कितने होते हैं? 26। 26 को 26 अक्षरों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दो भागों में मतलब 13 फर्स्ट और 13 सेकंड वाले। तो पहले 13 को हम ए से लेकर के एम तक, जिसको बोलता हूं फर्स्ट हाफ, और दूसरे 13 ए से 20 एन से जेड तक। फर्स्ट हाफ दोस्तों ए से लेकर एन, और सेकंड हाफ क्या है दोस्तों? एन से लेकर जेड। इसे कहा मैंने फर्स्ट हाफ और इसे क्या कह दिया? सेकंड हाफ। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। फर्स्ट हाफ प्रथम अर्धांश, सेकंड हाफ द्वितीय अर्धांश। दोस्तों 3 कंडीशन इस पे भी बनती है। जब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो, फर्स्ट हाफ को चेंज कर दिया जाए तो, ए अपना स्थान एम से बदल ले, बी एल से बदल ले, आगे भी इसी प्रकार, लेकिन एन से जेड में कोई बदलाव नहीं हो। अर्थात फर्स्ट हाफ को बदलेंगे तो क्या कंडीशन होगी? एम से लेकर ए तक और एन से लेकर जेड तक। एम से ए और एन से जेड, जब पहली कंडीशन, जब पहले अर्धांश को बदल दिया जाए। एग्जाम्पल के रूप में फिर पूछना चाहूंगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं फोर्थ क्या होगा? तो बाएं से बाएं घटेगा दोस्तों। 15 माइनस 4 बराबर 11, 15 माइनस 4 बराबर 11। अब लिखते लाओगे तो टाइम लगेगा, लिख कर लाएंगे तो क्या लगेगा? समय लगेगा। आपको डायरेक्ट करना है। कितने लेटर है दोस्तों? 26 में से 13 ये और 13 ये, इसका नंबर 13 है कि नहीं है? 12 पे बी होगा कि नहीं होगा? और सी कितने पे होगा दोस्तों? 11 पे। तो आंसर क्या आ गया? सी। आंसर क्या हो गया? सी। एक और देख लीजिए इसी क्रम में, उपरोक्त क्रम में दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? दोस्तों दाएं और बाएं जुड़ते हैं। 10 और 5 कितना हो गया? 15। 10 और 5 कितना हो गया? 15। दोस्तों 14 तो ये है, सॉरी 13 तो ये है, 13 ये, 14 पर ए और 15 पर क्या जाएगा? बी। 15 पर क्या जाएगा? बी। तो ये क्या कंडीशन थी? जब फर्स्ट हाफ को चेंज कर दिया जाए। अगला आता है जब सेकंड हाफ द्वितीय अर्धांश को बदल दिया जाए। द्वितीय अर्धांश कौन सा है दोस्तों? ये वाला। द्वितीय बदलेंगे तो पहले को चेंज करेंगे क्या? नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। चलो देखते हैं क्या काम ने। जब सेकंड हाफ द्वितीय अर्धांश को बदल दिया जाए या परिवर्तित कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, उल्टा लिख दिया जाए, तो ए से एम में कोई चेंज नहीं करेंगे। ये लिखेंगे दोस्तों जेड से लेकर एन, जेड से एन। इस पे भी एग्जांपल देखते हैं। जब सेकंड हाफ को चेंज कर दिया, द्वितीय अर्धांश को बदल दिया जाए, तो बाएं से 12वें के दाएं चौथा लेटर क्या होगा? क्या करेंगे दोस्तों? बाएं से 12वें के दाएं, बाएं और दाएं तो जुड़ता है। 12 माइनस 4, 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 बराबर 16। 16 नंबर चाहिए, 13 तो ये रहा। 14 पर जेड है, 15 पर वाई है, और 16 पे कौन आएगा दोस्तों? एक्स। क्या आंसर आ गया? एक्स। 16 नंबर पर कौन आ गया? एक्स। 16 नंबर पर कौन आ गया? एक्स। एक और देख लीजिए,
इसी उपरोक्त क्रम में दाएं से 20वें के दाएं, दाएं से 20वें के दाएं 8वां लेटर क्या होगा? दाएं से 20वें के दाएं, दाएं से दाएं घटेगा, 20 - 8 बराबर 12, 20 - 8 बराबर 12, कहां से 12? n से 12। तो दोस्तों 13 नंबर पर तो कौन है? z है, तो 12 पे कौन है? इधर से काउंट कर रहा हूं, देखो 13 नंबर पर z है, तो 12 नंबर पर कौन है? y। क्या आंसर हो गया दोस्तों? y। तो पहली कंडीशन ने फर्स्ट को चेंज किया, अगले वाले में हमने सेकंड को चेंज कर दिया। फिर आता है जब थर्ड, जब दोनों अर्धांशों को बदल दिया जाए, जब दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। दोस्तों एक कंडीशन तो हमने लिखी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, एक कंडीशन आती है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ हाफ, दोनों अर्धांशों को, दोनों हाफ को अपोजिट लिख दें। दोनों अर्धांश अपोजिट लिखने का अर्थ होता है m से a एंड z से n, z से n। दोस्तों दोनों हाफ चेंज कर दिए, ये भी चेंज हो गया और ये भी चेंज हो गया। तो ये 1 से 13 है, इधर से 1 से 13 ये है, इधर से देखेंगे तो ये 14 नंबर है, इधर से देखेंगे तो ये 14 नंबर है। हम दोनों तरफ से एग्जांपल लेंगे। बाएं से 8वें के दाएं 7वां, बाएं से दाएं जुड़ता है 8 और 7, 8 और 7 15, ये 13, 14 पर z, 15 पे कौन आ गया? y। क्या कहा दोस्तों? फिर देखो 13 ये रे, 14 पर z, 15 पर y। बाएं से, चलो दाएं से 20वें के, दाएं से 20वें के दाएं छठा, 20 में से 6 गए तो क्या बचा? 20 में 6 गए तो क्या बचा? 20 - 6 14, 14, 20 में 6 गए तो 14, कहां से 14? दाईं ओर। तो 13, तो ये रहा 14 नंबर पर कौन आ गया? ए आ गया। 14 नंबर पर क्या आ गया? ए। तो दोस्तों क्या काम ने पहली कंडीशन में लिया, जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, जब फर्स्ट हाफ को चेंज करें, जब सेकंड हाफ को चेंज करें, जब दोनों अर्धांशों को चेंज कर दें। फिर आता दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में से कुछ अक्षर हटा दिए जाएं, अंग्रेजी वर्णमाला से में से कुछ अक्षरों को ही हटा दिया जाए तो वो कंडीशन। तो हम बात करेंगे यहाँ पर जब अंग्रेजी वर्णमाला में से सभी स्वर कौन से होते हैं दोस्तों? वोवल्स, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर हटा दिए जाएं तो लेफ्ट से बाएं से 15 नंबर पर क्या होगा? बाएं से 15 नंबर पर क्या होगा? तो दोस्तों मैंने क्या कहा? बाईं ओर से 15 नंबर पर क्या होगा? क्या क्या हटा दिए दोस्तों? सभी स्वर कौन से होते हैं दोस्तों? ए, जब ए हटाया तो 16 पर आना चाहिए था, ई हटाया तो 17 पर आना चाहिए था, आई हटाया तो 18 पे आना चाहिए था, ओ हटाया तो 19 पे आना चाहिए था। 15 चाहिए दोस्तों मेरे। कितना आगे चलूंगा? 1 2 3, 1 2 3 4, ये हट चुके हैं दोस्तों, ए ई आई ओ। यू भी हट चुका है, यू भी हट चुका है। तो क्या करूंगा? 15 और 4 क्यों जोड़ा? 1 2 3 4 हट चुके, तो 15 और 4 19 आएगा, यानी एस। तो 15 नंबर पर क्या आएगा? अब एस आएगा। 15 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों? एस आएगा। क्या कहा था? सभी स्वर हटा दिए, ए ई आई ओ यू। मुझे क्या पूछा? 15वां ओ होता जब कुछ भी नहीं हटाते, हटाए हैं। कितने हटे? 4 हटे, 4 आगे बढ़ेंगे, 15 के आगे 4, 16 17 18 19। नहीं हटाते तो ओ होता, ए हटते ही ओ के बाद क्या जाता? पी, ई हटते ही क्यू, आई हटते ही आर, ओ हटते ही एस हो गया। इसी तरह से मैं एक और लेता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, ईच थर्ड, प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटाएंगे। तीसरा अक्षर हटाने का मतलब 3 6 9 12 15 18 21 24। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बताइए लेफ्ट से बाएं से 12वें नंबर पर क्या होगा? दोस्तों नहीं हटाते तो 12वें नंबर पर एल होता, नहीं हटाते तो 12वें नंबर पर एल होता, लेकिन हमें 12 चाहिए। कितने हट चुके? 1 2 3 आगे बढ़ो, 12 अपने आप में गायब है। 4 आगे बढ़ो, तो यहां क्या बचे थे? ए बी 2 4 6 8 10 12, 2 यहां बचेंगे, 2 यहां बचेंगे। ए बी बचा ना दोस्तों? ए बी क्या हटा था? सी हटा था। डी ई बचा था, क्या हटा था? एफ हट गया था। एच, जी और एच बचा था, क्या हटा दिया था? आई हटा दिया था। जे के रह गया था, एल हट गया था। ओपी सॉरी एम एन रह गया था, ओ हट गया था। पी क्यू क्या आ गया दोस्तों? 12 नंबर आ गया। काउंट किया था हमने, ऊपर देखो 2 4 6 8 10 12 नंबर यहां आएगा। क्या आएगा? 18 से पहले 18 नंबर आर होता, आर से पहले क्या आ गया? क्यू। तो बीच के अक्षर गायब करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक आता रहता है एग्जाम्स में, जो लगातार बहुत से एग्जाम्स में आया है,
छोटी एग्जाम कांस्टेबल से लेकर के बड़े एग्जाम सीसेट IAS तक आया है। बैंकों में भी आता है, SSC में भी आता है, रेलवे में भी आता है, दूसरे अदर एग्जाम्स में भी आता है। क्या बात दोस्तों, एक कोई भी शब्द दिया जाता है, वर्ड दिया जाता है, शब्द पूछा जाता है, दिए गए शब्द के अक्षरों के मध्य ऐसे कितने अक्षर युग्म अक्षरों के जोड़े पेड़ होंगे जैसे कि अल्फाबेट्स में होते हैं, उतने ही लेटर हमें इनमें से निकालने हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझाऊंगा कितने पेड़ हैं। जैसे एग्जांपल मेरे पास दोस्तों क्लास, CLASS। दोस्तों क्लास में ए और सी दो ऐसे अक्षर हैं जिनके मध्य केवल एक अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला में ए और सी के बीच में केवल एक ही अक्षर होता है। कौन सा दोस्तों? बी। यहाँ भी एक ही अक्षर है ऐसा, तो इसमें कितने पेड़ हो गए? एक पेड़। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, नोवल, NOVEL, नोवल। देखो दोस्तों NO अंग्रेजी वर्णमाला में लगातार होता है कि नहीं होता? यस फ्रेंड्स, NO लगातार होता है। और L और O के बीच में कितने लेटर होते हैं? 2 लेटर होते हैं। कौन से होते हैं? MN। यहाँ पर भी कितने लेटर है? 2 ही तो है दोस्तों, 2 ही तो है यहाँ पर। तो कितने पेड़ हो गए? 2 पेड़। कितने पेड़ हो गए? 2 पेड़। नेक्स्ट में एग्जाम्पल लेता हूं, रीजनिंग, REASONING। रीजनिंग में कितने पेड़ हैं दोस्तों? देखो आर के बाद, मैं एक बार पूरा हल करके बताता हूं। आर के बाद क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? S नहीं आया, T नहीं आया, U नहीं आया, V W X Y Z। आर से कोई पेड़ नहीं है, छोड़ दो आर को। E F नहीं है, F G H I J K L नहीं है, छोड़ दीजिए। A B C D E F G, A और G, A और G, एक पेड़। आगे S से तो कोई बड़ा लेटर नहीं है, आवश्यकता नहीं है चेक करने की। आगे आएगा O के बाद क्या था? PQRS नहीं आया। N के बाद O, NO, इधर N से बड़ा नहीं चेक करना। I JK नहीं है, JKLMNO नहीं है। NOPQRSTU नहीं है। GHI कितने हो गए दोस्तों? 3। कौन से? AGGINO, 3 पेड़। A और G, G और I और N और O, 3 पेड़ है इसमें। कितने पेड़ है दोस्तों रीजनिंग में? 3। स्टूडेंट्स में कितने पेड़ होंगे दोस्तों? STUDENT, स्टूडेंट। देखो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला की बात करता हूं, एक तो मैंने बोल के बताया था, एक मैं नंबर्स के आधार पर करना चाहता हूं। इस बार नंबर डाल रहा हूं, 19 20 21 4 5 14 20। S और T एक पेड़, T और U दूसरा पेड़, S और U तीसरा पेड़, D और E चौथा पेड़। देखो 19 20 20 21 19 21 4 5 दोस्तों कितने पेड़ हो गए? एक ST का, TU का, SU का, 3 हो गए। DE का चौथा भी होगा। और दोस्तों देखो D से, U से तो बड़ा है नहीं, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। N, T से इधर तक U आएगा नहीं, U बहुत दूर रह जाएगा। NOPQRS नंबर से बात करता हूं, 14 15 16 17 18 19। N और S कितने पेड़ हो गए दोस्तों? 5। कितने पेड़ हो गए? 5 पेड़। किस किस का? S और T, T और U, S और U, D और E, N और S, 5 पेयर्स हो गए। तो दोस्तों प्रश्न आता है, दिए गए शब्द के अंदर ऐसे कितने पेड़, कितने जोड़े हैं जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है एक क्वेश्चन हमारे पास कि 5 शब्द दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि दिए गए शब्दों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार, फोन बुक के अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार रखा जाए तो इनका सीक्वेंस क्या होगा, क्रम क्या होगा, मध्य में क्या आएगा, प्रथम क्या होगा, अंतिम क्या होगा। मैं एक एग्जांपल यहां भी लेना चाहूंगा। देखिए दोस्तों बहुत आसान सा प्रश्न है, हम करना चाहेंगे किस तरह से इसको सीक्वेंस आपको करना होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना और कुछ नहीं देखना, ए से लेकर के जेड तक हम चलते हैं। मैं एक एग्जांपल यहां ले रहा हूं, मेरे पास 5 शब्द हैं, 5 नाम ले लेता हूं, 1 2 3 4 और 5। आपको सीक्वेंस बताना है, क्या क्रम रहेगा इनका। तो पहला मैंने नाम लिख दिया है, देखिए मैंने लिखा राजेश, RAJESH, राजेश। दूसरा नाम है दोस्तों मेरे पास RAJNI, रजनी। तीसरा है RAJ, राज। चौथा है RAJKUMAR, राजकुमार। और 5वां है
RAJAN, राजन। दोस्तों मेरे पास 5 शब्द हैं। मैंने कह रहा हूँ यदि इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, डिक्शनरी के अनुसार, टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार, फोन बुक के अनुसार रखा जाए तो इनका सीक्वेंस क्या होगा। सारे लेटर किससे स्टार्ट है दोस्तों? R से। दूसरा लेटर क्या सब में? A। तीसरा क्या है? J। 3 लेटर दोस्तों कॉमन, R कॉमन, A कॉमन, J कॉमन। यहां तक आपको कुछ भी चेक नहीं करना। चौथे लेटर से बात करेंगे, वो जो पहला आएगा वो पहला, जो बाद में आएगा वो बाद में। तो देखो ये E N कुछ नहीं आया, K और A, तो पहले क्या आएगा? कुछ नहीं आया, उसको लगाएंगे। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों राज, 3 नंबर। फिर क्या आएगा? A राजन, 5 नंबर, 5 नंबर राजन। उसके बाद के, देखो दोस्तों खाली आ गया, ए आ गया, फिर क्या बचा? के, एन और ई, फिर ई राजेश, तो मध्य में क्या आ गया? राजेश। उसके बाद राजकुमार 4, और अंत में क्या आया? रजनी 2। ये पूछा जाता मध्य में क्या आएगा तो आपका नाम आता राजेश, अंतिम क्या आएगा तो आपका नंबर आया रजनी, प्रथम क्या आएगा तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? राज। और ये पूछा जाता इनका सीक्वेंस क्रम क्या होगा तो आपका आंसर होगा 35142, 35142। इस टाइप के प्रश्न भी दोस्तों कभी कभार एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक, अल्फाबेट्स यानी अंग्रेजी वर्णमाला। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, सवाल पूछें, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।